खान साहब जो हैं वो अब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं एहतजाजी तहरीक की तरफ। और इस मरतबा एहतजाजी तहरीक का जो लाया अमल है वो मुख्तलिफ होगा और स्टैब्लिशमेंट को डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। हुकूमत के तो बस की बात ही नहीं है। अगर ये हुकूमत होती और पीछे फौज ना होती या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उन्होंने ये हुकूमत ना बनाई हुई होती और जिद ना पकड़ी हुई होती कि ये हुकूमत हमने चलानी है, तो इमरान खान जेल से बैठ के 15 मिनट में हुकूमत फारिग कर देता, जितनी उसके पास आवाम की मकबूलियत और ताकत। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है और बड़े ज़ोरदार तरीके से कंट्रोल करती है। बंदे तक मार दिए पाकिस्तान में और बार बार मारे हैं। तो ये चीज़ें फिर इसी तरह हालात मजीद खराबी की तरफ जाते हैं। अब फील्ड मार्शल का जो स्टेटमेंट है आसिम मुनीर साहब का, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। ये स्टेटमेंट रिपोर्ट भी हुआ है और जो लोग वहां पे मिलकर आए उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं। तो जो मेन स्टेटमेंट है जो हमारे साथियों ने हमें पहुंचाया, वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो आसिम मुनीर साहब ने कहा। ये प्रोफेसर से बड़ी तादाद में थे, टीचर से जो आसिम मुनीर साहब से मिले। पूरी कौम का मशकूर हूं कि वो मुसल्लह अफवाद के साथ खड़ी हुई। हम दुनिया को कहते थे कि हमें अंडर एस्टिमेट ना करें, अब दुनिया को पैगाम मिल गया है। S-400 को चाइनीज टेक्नोलॉजी ने तबाह नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के बनाए गए मिसाइलों ने तबाह किया। चीन ने हमारी कोई मदद नहीं की, ताहम उसके मशकूर है कि उसने इखलाकी सपोर्ट की और वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये चीन ने, देखें, जो तैयारे हमने इस्तेमाल किए वो तो चाइना ने ही दिए थे। जो मिसाइल हमने तैयारों के थ्रू इस्तेमाल किए वो चाइना ने दिए थे। लेकिन वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान की हिकमत अमली, और पाकिस्तान की में भी ये भी हिकमत अमली हो सकती है कि अगर चीन ने कोई सपोर्ट किया है तो उस सपोर्ट को पब्लिक ना करें। ये चीन की हिकमत अमली भी हो सकती है और पाकिस्तान की भी हो सकती है। वही बात की आर्मी चीफ ने। फिर इन्होंने कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है, हम कश्मीर के किसी वाक़े की मजम्मत नहीं करते, सिविलियन की शहादतों पर अफसोस जरूर करते हैं। ये अब पाकिस्तान की पुरानी स्टेटेड पॉलिसी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर मुजाहिदीन लड़ाई कर रहे हैं इंडियन फौजियों के साथ या उनकी रियासत के साथ, तो वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें मुजाहिद कहा जाएगा और उनकी इक़दामात के ऊपर किसी किस्म की हम मजम्मत नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ सिविलियंस की शहादतें हो जाती हैं, हलाकतें हो जाती है, वहाँ पे मजम्मत करते हैं। ये आर्मी चीफ ने कहा। हमने अपने दोस्त ममालिक की मुदाखलत को भी खातिर में नहीं लाया। मैंने दोस्त ममालिक को कहा कि एक आज़ाद मुल्क का सिपा सलार या मर जाएंगे या जवाब देंगे। खास तौर पर ईरान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अल्लाह की मदद से पाकिस्तानी कौम और पासपोर्ट की इज्जत बहाल हुई है। अच्छा, पासपोर्ट की इज्जत बहाल हुई है, आर्मी चीफ ने कहा। तो मैं जरा बता दूं कि अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और पाकिस्तान, ये दुनिया के 5 मुल्क हैं 200 मुल्कों में से जिनके सबसे बदतरीन पासपोर्ट है। पासपोर्ट की इज्जत बहाल करनी है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका मुकाम बेहतर तभी होगा जब दुनिया के अंदर इस पासपोर्ट की इज्जत होगी। और जब ये पासपोर्ट आप किसी जहां पे मुल्क में देंगे और वो उसकी इज्जत करेंगे, वो तभी आपको पता चलेगा ना। अभी तो जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की सूरत है, अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और फिर पाकिस्तान, ये है। भारत, बांग्लादेश, ईरान, रवांडा, नाइजीरिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यमन, कोरिया, लीबिया, कांगो, अफ्रीका, एथोपिया, कंबोडिया, कीनिया, इन सब के पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है, हमसे बहुत बेहतर है। तो इज्जत बहाल तो नहीं हुई, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने एयरफोर्स को ये कैपेसिटी दी। जमीन पे तो कोई लड़ाई पाकिस्तान जीता भी नहीं। ये तो जो है वो लतीफ खोसा साहब ने सवाल भी उठा दिया, बड़ा सख्त सवाल है, लेकिन क्योंकि सवाल है तो उठाया जा सकता है कि हमने जमीनी लड़ाई तो लड़ी नहीं या हमने कोई फतह किया ही नहीं, तो फिर फील्ड मार्शल का ओहदा आर्मी चीफ को क्यों दिया गया? ये उन्होंने सवाल उठाया लतीफ खोसा साहब ने। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहां बदर और ओहद के हवाले दिए और साथ तमाम सियासी जमातों का एजेंडा इक्तदार है, ये उन्होंने कहा। देखिए, ये ना सियासतदानों को गंदा करते हैं हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। अब आर्मी चीफ ने भी यही कहा, थोड़े दिन पहले DGISPR ने कहा जी सारे सियासतदान करप्ट हैं, और आज आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों का एजेंडा इक्तदार है। भाई, वो इक्तदार में आएंगे और आने के बाद वो अपना इंप्लीमेंट करेंगे ना, जो भी वो करना चाहते हैं उनका एजेंडा। इक्तदार से बाहर बैठ के तो कोई जमात अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। तो जो पहला मरहला होता है ये होता है कि जनाब हमारी ये पॉलिसी है, लोगों के सामने रखते हैं, लोग पसंद करते हैं तो वोट देते हैं, वोटों से वो इक्तदार में आते हैं, इक्तदार में आके वो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर ना कर पाए तो लोग अगली मरतबा किसी और को वोट दे देते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया का सेट पैटर्न है। तो तमाम सियासी जमातों का एजेंडा इक्तदार है। ये वैसे आपने इक्तदार बांटा है, आर्मी चीफ साहब ने फॉर्म 47 के ऊपर एक जाली हुकूमत इस वक्त मुल्क में बैठी हुई है, तो उन्हें इस बात का आइडिया होगा। खान साहब जो हैं वो अब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं एहतजाजी तहरीक की तरफ, और इस मरतबा एहतजाजी तहरीक का जो लाया अमल है वो मुख्तलिफ होगा और स्टैब्लिशमेंट को डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। हुकूमत के तो बस की बात ही नहीं है। अगर ये हुकूमत होती और पीछे फौज ना होती
या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उन्होंने ये हुकूमत ना बनाई हुई होती और जिद ना पकड़ी हुई होती कि ये हुकूमत हमने चलानी है, तो इमरान खान जेल से बैठ के 15 मिनट में हुकूमत फारिग कर देता, जितनी उसके पास आवाम की मकबूलियत और ताकत। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है और बड़े ज़ोरदार तरीके से कंट्रोल करती है। बंदे तक मार दिए पाकिस्तान में और बार बार मारे हैं। तो ये चीज़ें फिर इसी तरह हालात मजीद खराबी की तरफ जाते हैं। अब फील्ड मार्शल का जो स्टेटमेंट है आसिम मुनीर साहब का, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। ये स्टेटमेंट रिपोर्ट भी हुआ है और जो लोग वहां पे मिलकर आए उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं। तो जो मेन स्टेटमेंट है जो हमारे साथियों ने हमें पहुंचाया, वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो आसिम मुनीर साहब ने कहा। ये प्रोफेसर से बड़ी तादाद में थे, टीचर से जो आसिम मुनीर साहब से मिले। पूरी कौम का मशकूर हूं कि वो मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हुई। हम दुनिया को कहते थे कि हमें अंडर एस्टिमेट ना करें, अब दुनिया को पैगाम मिल गया है। S-400 को चाइनीज टेक्नोलॉजी ने तबाह नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के बनाए गए मिसाइलों ने तबाह किया। चीन ने हमारी कोई मदद नहीं की, ताहम उसके मशकूर है कि उसने इखलाकी सपोर्ट की और वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये चीन ने, देखें, जो तैयारे हमने इस्तेमाल किए वो तो चाइना ने ही दिए थे। जो मिसाइल हमने तैयारों के थ्रू इस्तेमाल किए वो चाइना ने दिए थे। लेकिन वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान की हिकमत अमली, और पाकिस्तान की में भी ये भी हिकमत अमली हो सकती है कि अगर चीन ने कोई सपोर्ट किया है तो उस सपोर्ट को पब्लिक ना करें। ये चीन की हिकमत अमली भी हो सकती है और पाकिस्तान की भी हो सकती है। वही बात की आर्मी चीफ ने। फिर इन्होंने कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है, हम कश्मीर के किसी वाक़े की मजम्मत नहीं करते, सिविलियन की शहादतों पर अफसोस जरूर करते हैं। ये अब पाकिस्तान की पुरानी स्टेटेड पॉलिसी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर मुजाहिदीन लड़ाई कर रहे हैं इंडियन फौजियों के साथ या उनकी रियासत के साथ, तो वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें मुजाहिद कहा जाएगा और उनकी इक़दामात के ऊपर किसी किस्म की हम मजम्मत नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ सिविलियंस की शहादतें हो जाती हैं, हलाकतें हो जाती है, वहाँ पे मजम्मत करते हैं। ये आर्मी चीफ ने कहा। हमने अपने दोस्त ममालिक की मुदाखलत को भी खातिर में नहीं लाया। मैंने दोस्त ममालिक को कहा कि एक आज़ाद मुल्क का सिपह सालार या मर जाएंगे या जवाब देंगे। खास तौर पर ईरान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अल्लाह की मदद से पाकिस्तानी कौम और पासपोर्ट की इज्जत बहाल हुई है। अच्छा, पासपोर्ट की इज्जत बहाल हुई है आर्मी चीफ ने कहा। तो मैं जरा बता दूं कि अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और पाकिस्तान, ये दुनिया के 5 मुल्क हैं 200 मुल्कों में से जिनके सबसे बदतरीन पासपोर्ट है। पासपोर्ट की इज्जत बहाल करनी है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका मुकाम बेहतर तभी होगा जब दुनिया के अंदर इस पासपोर्ट की इज्जत होगी। और जब ये पासपोर्ट आप किसी जहां पे मुल्क में देंगे और वो उसकी इज्जत करेंगे, वो तभी आपको पता चलेगा ना। अभी तो जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की सूरत हाल है, अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और फिर पाकिस्तान, ये है। भारत, बांग्लादेश, ईरान, रवांडा, नाइजीरिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यमन, कोरिया, लीबिया, कॉन्गो, अफ्रीका, एथोपिया, कंबोडिया, कीनिया, इन सब के पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है, हमसे बहुत बेहतर है। तो इज्जत बहाल तो नहीं हुई, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने एयरफोर्स को ये कैपेसिटी दी। जमीन पे तो कोई लड़ाई पाकिस्तान जीता भी नहीं। ये तो जो है वो लतीफ खोसा साहब ने सवाल भी उठा दिया, बड़ा सख्त सवाल है, लेकिन क्योंकि सवाल है तो उठाया जा सकता है कि हमने जमीनी लड़ाई तो लड़ी नहीं, या हमने कोई फतह किया ही नहीं, तो फिर फील्ड मार्शल का ओहदा आर्मी चीफ को क्यों दिया गया? ये उन्होंने सवाल उठाया लतीफ खोसा साहब ने। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहां बदर और ओहद के हवाले दिए और साथ तमाम सियासी जमातों का एजेंडा इक्तदार है, ये उन्होंने कहा। देखिए, ये ना सियासतदानों को गंदा करते हैं हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। अब आर्मी चीफ ने भी यही कहा, थोड़े दिन पहले DGISPR ने कहा जी सारे सियासतदान करप्ट हैं, और आज आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों का एजेंडा इक्तदार है। भाई, वो इक्तदार में आएंगे और आने के बाद वो अपना इंप्लीमेंट करेंगे ना, जो भी वो करना चाहते हैं उनका एजेंडा। इक्तदार से बाहर बैठ के तो कोई जमात अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। तो जो पहला मरहला होता है ये होता है कि जनाब हमारी ये पॉलिसी है, लोगों के सामने रखते हैं, लोग पसंद करते हैं तो वोट देते हैं, वोटों से वो इक्तदार में आते हैं, इक्तदार में आके वो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर ना कर पाए तो लोग अगली मरतबा किसी और को वोट दे देते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया का सेट पैटर्न है। तो तमाम सियासी जमातों का एजेंडा इक्तदार है। ये वैसे आपने इक्तदार बांटा है, आर्मी चीफ साहब ने फॉर्म 47 के ऊपर एक जाली हुकूमत इस वक्त मुल्क में बैठी हुई है, तो उन्हें इस बात का आइडिया होगा।